लास्टली मैं इतना कहना चाहता हूँ, अरे माउस तो है ही नहीं। इनसे मिली यह है मिस्टर लॉजिटेक MX मास्टर 3। कहने को तो ये माउस है, बट है अपनी बिरादरी में सबसे अलग बहुत सारे मामलों में। एक एक करके सारे मामलों के बारे में प्रकाश डालेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रकाश डाल लेते हैं उस मामले के बारे में जिसके बारे में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इस माउस में फीचर्स और फंक्शनैलिटीज़ भरे पड़े हैं, जैसे कि इसमें 2 चक्के हैं, 7 बटन्स हैं। जी हाँ, 7 बटन्स हैं, और हम इन सारे बटन्स और चक्के को अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। हैरानी की बात क्या है कि जो भी फीचर्स मैंने अभी बताया, इनमें से किसी भी फीचर के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अपने दाम के लिए। जी हाँ, ये बहुत महंगे हैं। 9,000 साढ़े 9,000 रुपये से कम में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो अब आप कहोगे कि जब कंपनी 9,000 साढ़े 9,000 रुपये ले रही है तो ये बटन चक्के वक्के देगी ना एक्स्ट्रा। लेकिन एक मिनट, दिस Logitech MX Master 3 is not about the buttons and the chakka it got, but it is actually about how you gonna customize those buttons, how you gonna customize those wheels। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल व्हील है, इसे मैं फाइनल कट में टाइम शीट स्क्रॉल कर सकता हूँ, क्रोम में टैब्स चेंज कर सकता हूँ, फोटोशॉप में इमेजेस जूम कर सकता हूँ। तो आपके पास जो भी एप्लीकेशन, यू जस्ट नेम इट, आप इस माउस को उसकी तरह पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं हर एक ऐप के अकॉर्डिंग। आपको उस Logitech का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और माउस को रजिस्टर करना है, एंड उसके बाद रियल मैजिक स्टार्ट्स। लेट से मुझे नंबर्स पे, जो कि एक्सेल शीट का भाई है, इसे एप्पल ने बनाया है, तो मुझे उस पर कॉपी पेस्ट करना है डेटा सिर्फ इस माउस को यूज करके। मुझे कंट्रोल सी कमांड भी नहीं यूज करना। तो बस मैं इनमें से किसी भी एक बटन को कंट्रोल से कंट्रोल V असाइन कर दूंगा, और अगर मैं एक बटन दबाता हूँ तो वो कॉपी होगी, और दूसरा बटन दबाता हूँ तो पेस्ट होगी। मुझे कीबोर्ड पे बार बार कंट्रोल C कंट्रोल V ये सब नहीं दबाना पड़ेगा, और इससे वर्क फ्लो काफ़ी फास्ट, काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। सपोज आपको थाउजेंड्स ऑफ रो कॉपीज करनी है, डेटा कॉपी करनी है, तो बार बार आप कीबोर्ड का यूज करते रहते हैं। इससे अच्छा सिर्फ एक बटन दबाओ और कॉपी पेस्ट होता जाएगा। ये तो क्रेजी फीचर है। और ये तो हो गई नंबर्स की। अब मैं चाहता हूँ कि क्रोम टैब पे ए वाले बटन्स, नेक्स्ट, प्रीवियस, फाइल ब्राउजर पे नेक्स्ट, प्रीवियस, कोई सा भी एप्लीकेशन पे कोई सा भी कंट्रोल दे सकते हैं। और इन सब फीचर्स के लिए ये 9,000 रुपये ले रहे हैं। मतलब इसका हार्डवेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, भले ही ये प्लास्टिक का बना हुआ है, बट काफ़ी सॉलिड, काफ़ी रिजिड लगता है, काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी, इसकी लुक्स काफ़ी अच्छी है। बट इन सब के बावजूद भी जो पैसे आप पे कर रहे हो, इसके लुक्स, इसके बिल्ड क्वालिटी के अलावा आप कस्टमाइजेशन के लिए दे रहे हो, इसके सॉफ्टवेयर के लिए दे रहे हो, और ये सच में बहुत क्रेजी फीचर है। यहाँ तक कि इसका जो वर्टिकल व्हील है वो भी कुछ अलग ही टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। Logitech इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्क्रॉलिंग कहता है। ये इतना प्रिसाइज है कि आप एक एक पिक्सल पे स्टॉप कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम इतना फास्ट है कि आप 1 सेकंड में 1000 लाइन्स तक स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर मैं इसे तबीयत से स्क्रॉल कर दूँ ना, तो 11,000 12,000 लाइन्स पहली फुर्सत में चला जाता है। ये बड़ा अमेजिंग चीज़ है। और ये जो व्हील है वो क्लिकेबल भी है, तो मैं इस पर भी कोई बटन असाइन कर सकता हूँ। अभी हालांकि मैंने इस पर इंटर असाइन कर रखा है, तो मुझे जब भी लाइन चेंज करना पड़ता है विजुअल स्टूडियो कोड में, तो मुझे बार बार कीबोर्ड पे नहीं जाना पड़ता। मैं बस माउस ही बटन क्लिक करता हूँ और वो हो जाता है, और हर बार 100% काम करता है। सुपर हैंडी। इसमें Logitech Flow का ऑप्शन है, जिसके हेल्प से आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा कॉपी पेस्ट, फाइल ट्रांसफर ये सब कर सकते हैं। आपको बस ये दोनों कंप्यूटर्स को सेम ही वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करके रखना है। हालांकि मैंने पर्सनली ये वाला फीचर ट्राई नहीं किया है, इवन तो मेरे पास 2 लैपटॉप्स हैं, बट एक लैपटॉप मुझे कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, और उसमें फाइल ट्रांसफर ये सब को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, तो ये Logitech Flow उससे कनेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन मैंने इसके बारे में रिसर्च किया है, और अगर आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है जिसमें फाइल ट्रांसफर ये सब को लेकर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और एक साथ 3 डिवाइस को कनेक्ट करके रख सकता है, चाहे वो विंडोज़ हो, मैकबुक हो या आईपैड हो। मैंने 1 पे विंडोज़, 2 पे मैकबुक और 3 पे आईपैड असाइन कर रखा है। और इन्हें टॉगल करना बहुत आसान है। आपको बस एक बटन क्लिक करना है और वो मैकबुक से विंडोज़ से आईपैड, और इस तरह से टॉगल कर सकता है। और Logitech कहता है कि आप इसे ऑलमोस्ट किसी भी सरफेस पे ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो DPI रेंज है वो 200 to 4000 है। जितना ज़्यादा DPI होगा, माउस उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा, और माउस का जो पॉइंटर है वो उतना ज़्यादा फास्ट मूव करेगा। तो जिस सरफेस पे कोई नॉर्मल माउस काफ़ी स्ट्रगल करता है, इससे आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक अच्छी क्वालिटी का माउस पैड यूज़ करें, क्योंकि माउस पैड आपको हेल्प करता है प्रिसाइज ट्रैकिंग करने में। और किसी रफ सरफेस पे इसे ना ही यूज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि इसका जो बॉटम टिप है वो घिसने लगता है। तो एक माउस पैड इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड। और हाँ, एक गेमिंग माउस नहीं है, क्योंकि इसका जो लेटेंसी है वो उतना कम नहीं है जितना कि एक टिपिकल गेमर को चाहिए होता है, और प्लस में थोड़ा सा हैवी भी है।
तो इसे मैन्यूवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। गेमिंग माउस काफ़ी लाइट वेट होते हैं, उनकी जो लेटेंसी होती है वो काफ़ी कम होती है, तो पबजी में हेडशॉट लेना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अगर आप चिकन डिनर खाने के आदी हैं तो फिर आप एक गेमिंग माउस ही लें, इसे ना लें। अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो ये 70 से 80 दिन आराम से चला जाता है और इसे चार्ज करने में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। तो एक बार चार्ज करो और 3 महीने के लिए बेफिक्र हो जाओ। और प्लस में USB-C सपोर्ट करता है, तो आपके एंड्रॉयड फ़ोन के चार्जर से भी चार्ज हो जाएगा। बट फिर भी लॉजिटेक ने बॉक्स में USB-C टाइप वायर दे रखा है, जिसका यूज मैं ज़्यादातर सोनी ईयरफोन चार्ज करने में करता हूँ, क्योंकि सोनी ने मजाक कर रखा है हमारे साथ। ए दे रखा है चार्ज करने के लिए। अब मैं इसे कहाँ लगाऊँ? अगर मैं इसे एक्सटेंशन कोड में लगाता हूँ तो मेरा ईयरफोन ज़मीन छूता रहता है, और अगर मैं वाल वाले प्लग में लगाता हूँ तो हवा में लटकता रहता है। तो मैं लॉजिटेक ही यूज करता हूँ क्योंकि इसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। कनेक्टिविटी के लिए आप इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसके साथ एक रिसीवर भी आता है जो आपके लैपटॉप के USB पोर्ट के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो अगर आपका लैपटॉप ब्लूटूथ सपोर्ट नहीं करता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत से याद आया, उल्टे हाथ से काम करने वालों के लिए माउस बिल्कुल भी नहीं है। एंड आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट हियर, मतलब मैं नहीं कह रहा कि दायां हाथ मतलब कि सीधा हाथ और बायां हाथ मतलब कि उल्टा हाथ। मैं तो बस ऐसे ही मजाक में बोल दिया था। तो कुल मिलाकर बात है कि जो लोग उल्टे हाथ से काम करते हैं, बाएं हाथ से काम करते हैं, उनके लिए ये माउस नहीं बनाया गया है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है, इसके जो बटन्स है, कंट्रोल्स हैं, वो एक राइट हैंड को ध्यान में रख के बनाया गया है। और ये माउस का डिज़ाइन काफ़ी एर्गोनॉमिक है। इवन तो लॉन्ग आवर्स में भी यूज करने के बाद हाथ उतना पेन नहीं होता जितना कि एक नॉर्मल टिपिकल माउस करता है। लास्टली मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये माउस ना बवाल है बवाल, लेकिन इसका प्राइस भी बवाल है। वन साइड ऑफ मी कहता है कि यार ले जाओ 9,000 रुपये और माउस ला के दे दो, इस माउस ही मुआ। लेकिन फिर वही दूसरा साइड कहता है कि यार 9,000 रुपये वाकई में ज़्यादा होते हैं। लाइफ इज सो कन्फ्यूज। एक्चुअली मैं उतना कन्फ्यूज नहीं था जब मैं इसे परचेज करने वाला था। मैं अभी कन्फ्यूज हूँ कि मैं इस प्राइस टैग में मैं आपको रिकमेंड करूँ या नहीं। एनीवे, आई एम गोइंग टू से दिस, ध्यान से सुनना। अगर आप ऑलरेडी अपने काम से पैसे बना रहे हो, लाइक वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, तो आप ये आँख मूंद करके ले सकते हो, क्योंकि इसका जो कंफर्ट है, इसमें जो फीचर्स हैं सॉफ्टवेयर में, ये आपको हेल्प करेगा आपके वर्क फ्लो को फास्ट करने में। तो लॉन्ग टर्म में आप 9,000 रुपये तो वैसे ही वसूल कर लोगे, और ऊपर से इस माउस को यूज़ करने में जो मज़ा आता है वो अलग। लेकिन ऐसा मत करना कि आपने भी डिसाइड ही किया फोटोशॉप या ग्राफिक डिज़ाइन सीखने के लिए और आप ये माउस खरीद के बैठ गए और बाद में ना सीखे और ना ही कुछ काम किए। ना 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 ना, ऐसी गलती ना करना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बी सेफ।